रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, अब्बास अरागची रशिया में हैं और रूस से जो स्टेटमेंट दिए हैं ईरान के वजीर खारजा, उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ जंग बंदी में है कि मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए तो ये मसला हल हो जाएगा, वरना ये मसला हल नहीं होगा। तो इसमें सारे बैठे बैठ के एक मुस्तकिल जंग बंदी करवाएं जिसके नतीजे में ये मसला हल होगा, वरना ये मसला इसी तरह जारी रहेगा। नादरीन, कुन्नर में वहां पे एक हमला हुआ है और वहां की गवर्नमेंट ने इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने हमला किया है, और वो कहते हैं हमारा काफी नुकसान हुआ है यहाँ पे इस हमले में। अब पाकिस्तान ने जो है वो ये कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान ने ये अटैक कुन्नड़ में नहीं किया। बल्कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ जराये ये भी बता रहे हैं कि कुन्नड़ में कोई दहशतगर्दों का मरकज था, वहां पे तरबियत दी जा रही थी दहशतगर्दों को, और वहां कोई धमाका हो गया तरबियत के दौरान, और वो नुकसान पाकिस्तान पे डालने की वहां की हुकूमत कोशिश कर रही है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। जबकि अफगानिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से अटैक किया गया है और वहां बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में वो ये दावा करते हैं कि वहां सिविलियंस का नुकसान हुआ है। अब ये तो अफगानिस्तान का मामला ना, इस पे तो अफगानिस्तान का मौक़िफ़ अपना है, पाकिस्तान का अपना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ही दिन में 3 बड़े खौफनाक वाक़यात हुए हैं। हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद फ़हीम साहब, वो इसको रिपोर्ट करते हैं कि एक दिन में 3 मुबैना ड्रोन हमले हुए। खैबर अकाखेल में ड्रोन हमला, बच्चों समेत 7 अफराद वहां पे जख्मी हो गए। पेशावर हसन खेल में ड्रोन हमला, और शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक लियाकत अली वजीर का बेटा और 2 भतीजे समेत 3 बच्चे भी वहां पे जख्मी हो गए। तो ये ड्रोन हमले हो रहे हैं, इनके खिलाफ एहतजाज भी जारी है। खैबर में घर पे मार्टर गोला गिर गया, ये एक्सप्रेस न्यूज की खबर है। बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद वहां पे एहतजाज शुरू हो गया, और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन्होंने बंद किया वहां पे सड़क को, उन्होंने काफी एहतजाज किया। MNA भी वहां पे जो मकामी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं वो भी आ गए। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में कोई बड़ी आइडियल नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है अगर सारी की सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इदारे वो लॉ इन्फोर्समेंट पे ही तवज्जो दें, अमनो अमान पे ही तवज्जो दें, और अपने जो बाकी उनकी एक्टिविटीज हैं उनको मौखर करें या बंद करें, उन चक्रों में ना पड़े। सीधा सीधा जो काम है करने वाला उस काम की तरफ वो आए। यहाँ ज्यादातर तवज्जो इस बात पे होती है कि इमरान खान को कैसे गिराना है, इमरान खान को नुकसान कैसे पहुंचाना है, पाकिस्तान में मौजूदा रजीम को बरकरार कैसे रखना है, एक्सटेंशन कैसे लेनी है, ताहयात इस्तिस्ना को कैसे बचाना है, ज्यादा माल कैसे बनाना है। पाकिस्तान में देखे ना, इन्होंने दावे किए थे कि बहुत बड़ी सरमायाकारी आएगी, SIFC बनाई थी आर्मी चीफ ने, और खरबों डॉलर का कहा था कि इतना पैसा यहाँ से आ जाएगा, इतना वहां से आ जाएगा। तो 250 अरब तो इन्होंने गिनवाया हुआ सीधा सीधा ही फिंगर टिप्स के ऊपर। 1 अरब डॉलर भी ये पाकिस्तान में नहीं ला पाए, बल्कि जो पैसा दोस्त ममालिक का पड़ा हुआ था वो भी अब आंखें दिखाते हैं। UAE ने अपना पैसा वापस मांगा, वो पैसा वापस किया कैसे, वो सऊदी अरब से लेके वापस कर दिया, और उसके बदले में फौरी तौर पे सऊदी अरब में अपनी फौज भिजवा दी, अपने तैयारे और लड़ाई का सामान भिजवा दिया। और देखें ये उस मुआहदे के तहत मुझे देखें कोई एतराज नहीं है, सऊदी अरब हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमें एतराज नहीं होना चाहिए। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, वो हमारी हिफाजत के लिए, हमारी मदद के लिए आ सकते हैं, हम उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मदद के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर 2 मुसलमान मुल्कों में लड़ाई हो जाए तो फिर पाकिस्तान को कहां खड़े होना है, इसके ऊपर हमने कभी डिस्कशन ही नहीं की। जो अहम नुकता है वो ये है कि सऊदी अरब के ऊपर कोई दुश्मन मुल्क ऐसा अटैक कर दे जो पाकिस्तान का भी दुश्मन है, फर्ज करें सऊदी अरब पे इसराइल अटैक कर देता है, तो पाकिस्तान तो पूरा खड़ा हो जाएगा सऊदी अरब के साथ और कहेगा जी हम आपके साथ हैं, ऐसी तैसी, हम भी मरेंगे, इनको भी मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर सऊदी अरब की और ईरान की लड़ाई हो जाती है तो ऐसे में पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा? ऐसे में पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए? ये चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए, ये चीजें कैबिनेट में डिस्कस होनी चाहिए। सियासतदानों को, अवामी मुंतखब नुमाइंदों को इसका फैसला करना चाहिए था, अवामी राय को मद्देनजर रखते हुए, अवामी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन हुआ ये कि ये फैसला बारों बार कर दिया गया। आर्मी चीफ कमिटमेंट देकर आ जाते हैं किसी नाश्ते में, किसी खाने में, किसी जगह पे, किसी महफिल में, किसी मीटिंग में, शहबाज शरीफ साहब साथ होते हैं और उसके बाद वो काम वो कर दिया जाता है। फिर कोई नहीं देखता कि जनाब कोई कानूनी चीज है, कोई आईनी चीज है, कोई मुशावरत भी कोई चीज होती है, अवाम की राय भी कोई चीज होती है, तब कोई कुछ नहीं देखता। बहरहाल पाकिस्तान के हालात तो इन्होंने बेहतर नहीं किए। अभी एक खबर अच्छी है आज के दिन में मेरे पास, कल जो है वो जमानत हो गई फखरुर रहमान साहब की, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था बोगस किस्म के मुकदमे में। बड़ा तकलीफ दे था उनको हथकड़ियों में देखना, तो अच्छी बात यह है बिलाखिर वो रिहा हो गए हैं। और ये नहीं, सहाफियों को तो दीवार के साथ लगाया हुआ है पाकिस्तान का, और जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया ना, चंद मिनट के बाद वो तुर्की के टीवी पे लाइव जाने वाले थे। अगर ये ड्रामा चंद मिनट के बाद होता ना तो इंटरनेशनल मीडिया भी देखता कि पाकिस्तान के अंदर सहाफियों को कैसे उठाया जाता है, कैसे गिरफ्तार किया जाता है। ये पाकिस्तान की और बदकिस्मती हो जाती है। और वो बल्कि मेरी बात हो रही थी वकील साहब से, तो वो मुझे बता रहे थे कि फखरुर रहमान साहब ने कहा कि अच्छा हुआ मैं लाइव नहीं था तुर्की टीवी के ऊपर,
अगर मैं लाइव होता या उनके साथ बात कर रहा होता तो ये मुसीबत बन जाती, पाकिस्तान की शर्मिंदगी हो जाती। अब वो आदमी पाकिस्तान के बारे में ऐसे सोच रहा है और आप उसको उठाकर ले जा रहे हैं, मुल्क का दुश्मन बना रहे हैं। हद हो गई। वैसे अपने जाती मफाद के लिए निजाम इस लेवल तक गिर जाता है। और वैसे भी जो मुझे पता है किस बात पे गुस्सा, उन्होंने एक दिन बताया था कि आसिम मुनीर साहब निजी महफिलों में हर जगह कहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक इमरान खान बाहर नहीं आता। ये बात सारे जानते हैं, कुछ पाने वाली बात तो नहीं है। सब जानते हैं कि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जो इस्तिस्ना लिया उस दिन मुझे आइडिया हो गया था कि ये अंदर से डरे हुए, तो ये इमरान खान से खौफजदा है, ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इस्तिस्ना चीज ही ऐसी, वो लेने का मकसद ही मुझे समझ आ गया था। यानी मैं समझता था कि शायद वो मामला कुछ और है, लेकिन नहीं, इस्तिस्ना जो है वो दलेर आदमी का काम नहीं है। वो सामना नहीं कर सकेंगे इमरान खान का, जो मुझे वैसे दिखाई दे रहा है। फिर एक और चीज ये है कि मोतीउल्लाह जान साहब को अब नौकरी से हाथ धोने पड़ गए। न्यूज़ ने उनको अचानक बताया जनाब आप घर जाएं, आपकी अब जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तानियों के साथ ना एक नॉर्मल चीज हो गई। आज मोतीउल्लाह जान है, इससे पहले और बहुत सारे सहाफी थे, दर्जनों सहाफियों की नौकरियां चली गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी हुकूमत में जा रही है, पिछली हुकूमत में भी जाती थी, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी जाती थी, उससे भी पिछली हुकूमत में जाती थी। तो ये हमेशा से पाकिस्तान में सिलसिला चलता आ रहा है। सहाफियों को दबाकर रखते हैं, जो आदमी भी खबर देता है मंशा के खिलाफ उसको ऐसी तैसी फेर देते हैं। लेकिन हर दौर में ना हुक्मरानों से ज्यादा जो सहाफियों को तकलीफ देते हैं ना, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं। हामिद मीर के प्रोग्राम की बंदिश के पीछे भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, बाकी जो प्रोग्राम बंद होते थे उनके पीछे भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती थी। सहाफियों के प्रोग्रामों की बंदिश हो, या उन्हें नौकरियों से निकलवाना हो, या उन्हें मुल्क से भागने पर मजबूर करना हो, या उनकी जान से खेलना हो, इसके पीछे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होता है। इमरान खान के दौर में ये जुल्म और बर्बरियत हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको कभी सपोर्ट नहीं किया। मोतीउल्लाह जान साहब को एजेंसियों ने अगवा किया, 5 घंटे में एक्शन हुआ था। इमरान खान साहब ने, कैबिनेट ने इसके ऊपर एक्शन लिया था। और सहाफियों के साथ जो हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत ने उस वक्त एक्शन लिया जितना वो कर सकते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तो परवाह नहीं की। ये तो सहूलतकार बन गए बहुत अच्छी तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। तो अब मोतीउल्लाह जान साहब भी गए। 1 दर्जन के करीब सहाफी हैं जो पाकिस्तान से बाहर अपनी जान बचा कर आए। नौकरियां भी चली गई, सब कुछ चला गया। पाकिस्तान के अंदर दर्जनों सहाफी हैं जिनके प्रोग्राम्स होते थे, जिनकी नौकरियां होती थी, उनसे नौकरियां भी छीन ली गई, उनके प्रोग्राम्स भी बंद कर दिए गए। वो बड़ी तकलीफ की जिंदगियां गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी सहाफी हैं। तो ये एक रूटीन बनती जा रही है और इसको एक नया नॉर्मल बना दिया गया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे सहाफत करना अब बड़ा रिस्की काम है। यानी इसमें बहुत रिस्क है। अगर आप पाकिस्तान में सहाफत करते हैं, आपका किसी दिन भी आपकी नौकरी छीनी जा सकती है, आपकी आमदन बंद हो सकती है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जा सकते हैं, आपको उठाया जा सकता है। आजकल एक नई वारदात भी की जा रही है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स थे ना, इन पे बहुत दबाव डाला एजेंसियों ने, बड़ी कोशिश की कि ये इमरान खान के खिलाफ बोले। वो इसके लिए कोई आमादा नहीं हुआ। तो अब वो एक नई स्टेज ये है कि आप इमरान खान के खिलाफ ना बोले, आप इमरान खान के लोगों के खिलाफ बोले। यानी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरार पैदा करें, मुखालफत पैदा करें, तहरीक इंसाफ में आप लड़ाइयां करवाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद कई अकाउंट से आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयां करवाई जा रही हैं। इमरान खान की कोई बुराई नहीं करता, लेकिन एक ने ये ग्रुप बनाया हुआ है, एक ने वो ग्रुप बनाया हुआ है, एक ने वो ग्रुप बनाया हुआ है। तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना तरीकाकार होता है ना चीजों से डील करने का। जब उन्होंने देखा कि ये इमरान खान के खिलाफ नहीं हो रहे, सारे उसके साथ खड़े, तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको आपस में तो लड़ाओ कम से कम। ये सारे कार्ड इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए। कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी तो एक मजहबी जुनूनी ने मारी, लेकिन उससे पहले PMLN ने एक भरपूर प्रोपेगेंडा किया और तौहीन तक के इल्जामात, तौहीन मजहब के इल्जामात इमरान खान साहब पे लगा दिए। हत्ता के पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर वो चीजें चलाई गई। एक भरपूर कंपेन इमरान खान के खिलाफ लॉन्च की गई, जिसमें कुछ बदकिस्मती से सहाफियों को भी हिस्सा बनाया गया और फिर इमरान खान साहब को गोलियां मारी गई। ये वो वाहिद आदमी है जो बच गया है। मैं एक बात आपको बताता हूं, आज तक पाकिस्तान में जिसको भी मारने का फैसला किया गया वो मर गया। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो जानवर नहीं हो सके, फातिमा जिन्ना वो भी इसी रास्ते में मारी गई, लियाकत अली खान वो भी मारे गए, जुल्फिकार अली भुट्टो वो भी मारे गए, बेनजीर पर हमला हुआ वो भी मारी गई, ज़ियाउल हक पर हमला हुआ वो भी मारा गया। इमरान खान वाहिद आदमी है जिस पर हमला हुआ, उसका खून बह गया, लेकिन वो बच गया। यहां मामला आकर फंस गया। इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचा लिया, वरना इससे पहले जिसको भी कत्ल करने का फैसला हुआ इस मुल्क में वो शख्स कत्ल हो गया। इमरान खान साहब बच गया तो अल्लाह ताला की मर्जी, अब कुछ और है। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा बहुत पुराना चल रहा है और तब से लेकर अब तक लगातार ये प्रोपेगेंडा चलता ही चला आ रहा है, चलता ही चला आ रहा है। इसको ब्रेकें लग ही नहीं रही। लेकिन देखें ना, जब इमरान खान साहब की आसिम मुनीर साहब से लड़ाई हो रही है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे और मेरी बीवी को आसिम मुनीर ही मार रहा है, हमारी पार्टी को आसिम मुनीर ने ही मारा है, आसिम मुनीर ने ही हमारे साथ ज्यादती की है, तो फिर आसिम मुनीर के साथ जब आप अटेंड करेंगे कोई भी इवेंट्स या उनके साथ सोशलाइज होंगे
तो इमरान खान साहब के कॉज को फिर नुकसान होगा। या तो इमरान खान साहब ने डील कर दी हो ना, तो आप रास्ता बनाए, मुलाकातें करके बातचीत करें कि सर आए, आप बैठे कोई रास्ता निकालें, सर छोड़ दें इमरान को, तरला बिन्नत आपने करना हो। आपको याद है जब नून लीग का बुरा वक्त चल रहा था तो जनरल बाजवा ने इसी किस्म की एक मीटिंग के अंदर जब बुलाया तो ख्वाजा आसिफ पानी की बोतल लेकर वहां खड़े हो गए जनरल बाजवा के रास्ते में, और पीएमएलएन के लोगों ने जनरल बाजवा को घेर लिया था और मिन्नतें तरले कर करके जनरल बाजवा का दिल नरम करने की कोशिश करते रहे। तो अगर यही काम पीटीआई ने करना है तो फिर इमरान खान को जेल काटने की क्या जरूरत है और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है। दूसरी जो चीजें इमरान खान साहब ने कही कि पॉलिटिकल कमेटी खत्म कर रहा हूं, सलमान अकबर राजा के पास इख्तियार है कि वो एक नई मुख्तसर कमेटी बनाए जो सियासी हिकमत अमली वजह करे और उस पर अमल दरामद करवाए। शाहिद खट्टर को कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नामजद करता हूं। पाकिस्तान बार के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मुत्तहद होकर उम्मीदवारों की भरपूर हमायत करे जिन्हें सलमान अकबर राजा और हामिद खान नामजद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो वकला के मामलात हैं वो सारे सोहेल अफरीदी साहब उसका खुद जायजा लें और बेहतरी के लिए जरूरी फैसले करें। फिर किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, इसका मौजूदा जो सूरत हाल है परेशान कुन है। किसानों के हकूक पर जिस तरह डाका डाला जा रहा है इस पर मुझे बहुत अफसोस है। ये जनाब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के दोनों हिस्से हैं। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ी एक बार फिर, क्योंकि इमरान खान साहब ने कोई डील नहीं की थी मुलाकात के लिए। ये लोग कहानियां सुना रहे थे कि जनाब डील हो गई मुलाकात के लिए और कोई बयान बाहर नहीं आएगा, तो जनाब बयान तो आ गया बाहर और वो सबने सुन भी लिया। नाजरीन एक और खबर है कि नवाज शरीफ साहब ने नया बयानिया चला दिया। बयानिया वो ये चलवा रहे हैं अपने करीबी सहाफियों और दोस्तों के जरिए से कि नवाज शरीफ तो चाहता है कि इमरान खान बाहर आ जाए जेल से। यानी पूरी की पूरी नून लीग दिन रात इमरान खान को गाली देती है, बदतमीजी करती है। पूरी की पूरी नून लीग रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा पेश करती है। नून लीग रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को सख्त से सख्त सजा देने और कभी भी जेल से बाहर ना निकालने का इंदिया देती है। जबकि नवाज शरीफ साहब अपने दरबारियों के जरिए से ये खबर बाहर निकलवा रहे हैं कि जनाब मैं तो चाहता हूं कि इमरान खान आजाद हो जाए। ये लोग रोटी को चोची कहते हैं मियां साहब, लोग पागल हैं। अब आपने एक गलती कर दी, अच्छे खासे आप जूते पॉलिश कर रहे थे, आपने उड़ते हुए तीर के सामने आना पसंद फरमा लिया, तो अब आप जाने और तीर जाने। इमरान खान को आप बीच में क्यों लाते हैं? थोड़े दिन पहले तो मियां साहब आप कहते मुकाफाते अमल है, इमरान खान को लाने वालों का नहीं जनाब सबका कसूर है, वो जो लेकर आए उनको भी टांग दो। थोड़े दिन पहले तो आप बड़े इनकलाबी बने हुए थे, अब आप कहते हैं जनाब इमरान खान को आप बाहर निकालना चाहते हैं। मियां साहब खबर वही है जो आपके अंदरूनी सोर्सेज बताते हैं। आपके बहुत करीबी लोगों से हमें पता चला है कि आपकी ख्वाहिश एक ही है कि किसी तरह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब आपको इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा दिलवाएं। ख्वाहिश आपकी यही है। मियां साहब इमरान खान तो दूर की बात है, यास्मीन राशिद को आपने आज तक बाहर नहीं आने दिया। जब यास्मीन राशिद साहब को गिरफ्तार किया गया था तो चंद महीने के बाद उनको रिहाई मिल गई थी, लेकिन मियां साहब की ख्वाहिश के ऊपर यास्मीन राशिद साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो हल्के में जाती और अपनी कंपेन खड़ी करती और नवाज शरीफ के लिए मुश्किल होता। वो नवाज शरीफ वहां से इलेक्शन लड़ता है। तो नवाज शरीफ साहब ने तो एक कैंसर ज़दा खातून को आज तक बाहर नहीं आने दिया कि वो बाहर आएगी और मेरे से मेरी शादी फार्म 47 के ऊपर जीती हुई सीट वापस छीन लेगी। तो इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, आपने तो कैंसर की पेशेंट एक खातून जो 70 साल से जायद उनकी उम्र है, मियां साहब आपने तो उन्हें माफ नहीं किया। तो आप अपने दरबारियों के जरिए से ज्यादा वो सके सवित्रे बनने की कोशिश ना करें, कौम को पता है जो आपने किया है। नाजरीन इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सबने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की जरूरत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा। कलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। ये बात आप ज़हन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जरूरत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया, ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। ये है जिद, इसको कहते हैं जुल्म,
इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है, और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। भुट्टो इमरान खान की निस्बत बहुत कम मकबूल आदमी था, आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं जो भुट्टो आपको दे गया है। सोचिए